गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइज आज मैं आपको सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है केमिस्ट्री का टर्म 2 का, इसका जो सेकंड पेपर है वो मैं आपको शो करूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो इससे पहले वाला जो सैम्पल पेपर था वो भी इस पर अपलोड हुआ पड़ा है बच्चों, लेकिन ये जो हमारा सैम्पल पेपर है ये हमारा सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जिस तरह का पेपर आना है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाइज हर टॉपिक से मॉडरेट पेपर है, तो आप इसको देखेंगे बच्चों। तो जैसे कि हमारा आप देखें कि सीबीएसई का पैटर्न इसमें बिल्कुल फॉलो होगा एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो देयर आर 12 क्वेश्चन इन द पेपर, इसके अंदर 12 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर वेरी शॉर्ट जिनके हमारे 2 मार्क्स के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 to 11 जो आने हैं बच्चों वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे, और जो 12 क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी क्वेश्चन होगा और वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो जो सेक्शन ए है बच्चों पहले हम वो देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आपकी क्लास 11th का सीबीएसई का जो हमारा सैम्पल पेपर देखते हैं। इस तरीके से हमारा किस तरीके से हमें क्वेश्चन, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें चैप्टर वाइज, वो देखते हैं। ये सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमारा सेक्शन ए है बच्चों, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है और व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। आपको पता हो तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज चार्ल्स लॉ। और इसका जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, जीरो केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो या फिर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सेकंड क्वेश्चन हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, जिसके अंदर आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक दी हुई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हाइड्रोजन आयन की 10⁻³ और उसमें आपसे पीएच वैल्यू पूछी है। तो पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। इसमें पीएच का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बच्चों अगर आप देखें तो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसमें दे रखी है आपको 10⁻³ दे रखी है। लॉग में क्या होता है बच्चों, पावर आगे आ जाती है, तो ये -3 × -1 यानी कि +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू बच्चों 1 हो जाती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3 × 1 यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें तो बच्चों आपको इसके अंदर वुड्स रिएक्शन सॉल्व करनी है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने के काम आती है। रिएक्शन आपकी होती है Rx + 2Na + Rx। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं इसको बच्चों, R और R मिल जाता है और 2NaX निकल जाता है, प्रोडक्ट बनता है इसमें RR प्लस में 2NaX। इस तरीके से ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिड्यूस करने के काम आती है, कम करने के काम आती है। और कैसे करते हैं, इसमें हम कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3COONA ले लिया। इसमें डालते क्या है बच्चों, इसमें डालते हैं हम सोडा लाइम। सोडा होता है हमारा NaOH और लाइम होता है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम डालेंगे, सोडा हो गया NaOH और लाइम हो गया CaO। तो होता क्या है बच्चों, इसके अंदर ये वाला जो H है वो CH3 के पास चला जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है हमारा CH3 और H। ये CH3 और H हमारा CH4 बन गया, प्लस में ये अलग निकल जाते हैं बच्चों हमारे, इसको निकाल के बन जाता है Na2CO3। इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट हो, सेकंड पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है बच्चों हमारी। उसके बाद आप देखें तो बी सेक्शन हमारा 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक तो बताना है कि लुईस एसिड और बेस क्या होते हैं बच्चों। लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं। ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट, ये क्या करते हैं लुईस एसिड बच्चों, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये लुईस एसिड होते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं बच्चों, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, वो लुईस बेस होते हैं। इसी तरीके से ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बताना है। लुईस एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं डोनर होते हैं वो तो एसिड होते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन गेनर होते हैं, जो लेते हैं वो बेस होते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो फॉर्मूला इसके और में आया हुआ है
व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर के सी का फॉर्मूला बताना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनके लिए बताना है। के सी का फॉर्मूला बना देंगे आप। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हो गया इसमें NH3, तो मैंने जैसे NH3 कर दिया और इसके आगे बच्चों 2 लिखा हुआ है, जो भी आगे लिखा होता है उसको पावर में ले जाते हैं, NH3 का 2 अपॉन में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन होगा बच्चों, एक तो N2, तो इनटू में एनपोन में N2 लिख दिया। इनटू में क्या आएगा बच्चों H2, यहाँ पर H2 की आगे 3 लिखा हुआ है तो जो हमारी H2 लिख देंगे और जो 3 आपको दिया हुआ है वो पावर में चला जाएगा, H2 की पावर 3। इस तरीके से बच्चों ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से बच्चों तीनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसी तरीके से इसके और में है बच्चों हमारा, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू कंप्रेस। ये हमारा 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 बार प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर 200 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर पूछा है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यहाँ पर P1 कितना हो जाएगा 500 डेसीमीटर क्यूब, P1 हो गया, सॉरी 1 हो गया P1, और V1 हो गया 500। P1 कितना हो गया 1, P2 बच्चों हमें फाइंड करना है और V2 कितना दिया हुआ है हमें, V2 दिया हुआ है 200 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो P2 हम निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों पूरा तो P2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 500 अपॉन में ये 200 नीचे आ जाएगा तो 5/2 यानी कि 2.5 बार इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है बच्चों, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस, जो फैलाव होता है, रैंडमनेस होती है उसको एंट्रोपी बोलते हैं। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैस की। उसके बाद अगर बात करें गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चों, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सके उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सिस्टम that can be converted into useful work is called Gibbs free energy। और नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, whenever 2 or more elements react together to form a 1 mole of product in purest form। जैसे हमारा C+O2 कार्बन हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में है क्योंकि कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, और दोनों मिलकर लाके हमारा CO2 बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं किसी कंपाउंड का। 2 कंडीशन चाहिए होती हैं बच्चों, कंपाउंड हमारा 1 मोल बनना चाहिए और दोनों जो रिएक्टेंट है हमारे वो प्योरेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट का चेंज आता है उसको हम बोलते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेनेवर 2 or more रिएक्टेंट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ये हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा बच्चों फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na2O2। Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। सोडियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का मेटल होता है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है। सेकंड बच्चों बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम को कलर क्यों नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सबका होता है ग्रुप सेकंड वालों का। तो इसका आंसर ये आएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम को कलर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि साइज छोटा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। थर्ड बच्चों हाउ डज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स वेरी टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है। टॉप टू बॉटम चलने पर बच्चों किसी भी ग्रुप के अंदर साइज तो बढ़ेगा, साइज तो इंक्रीज होगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों IE वो डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8th क्वेश्चन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्कोनी-कॉप्स रूल और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। मार्कोनी-कॉप रूल क्या होता है, अगर हमारा कोई भी एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अगर आपने उसके अंदर कोई रेजेंट डाला HBr डाला मान लो, तो क्या होता है इसमें आगे वाला होता है पॉजिटिव, पीछे वाला होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हमेशा उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव वाला जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों हमारा, इसमें हमने डाल दिया HBr, तो HBr के अंदर H पर पॉजिटिव है, Br पर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड जिनके पास है उनमें देखना है,
जिसके पास ज़्यादा है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। पॉजिटिव वाला ज़्यादा वाले के पास, नेगेटिव वाला कम वाले के पास। दिस इज मार्कोनी-कॉप्स रूल। और एंटी मार्कोनी इसका अपोजिट होता है, जो कि HBr और H2O2 की प्रेजेंस में होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन। हाउ विल यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है लगभग। हाउ विल यू प्रिपेयर, बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेंजीन में का हम नाइट्रेशन कर देंगे बच्चों। क्या डालेंगे बेंजीन में? हम बेंजीन में डालेंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। सिमिलरली बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन में क्या डालेंगे बच्चों? हम बेंजीन में डालते हैं बेंजीन प्लस में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या बच्चों? Cl ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन से बनाना है हमें टॉल्विन, तो रिएक्शन करानी पड़ेगी हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करेंगे? बेंजीन में डालते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों हमारा बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका आ सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? द रिलेक्टेंस ऑफ आउटर, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है p ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का NH2NP1 है, तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इनर्ट हो जाता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम इनर्ट, do not ready to participate in the chemical bonding, that is called inert pair effect। और 10th का सेकंड क्वेश्चन अगर देखें बच्चों तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर केमिस्ट्री का एग्जाम आपका नहीं हुआ है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इसलिए होती है बच्चों क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर होता है HB, हीमोग्लोबिन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ने देती और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इसलिए है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है हमारा हीमोग्लोबिन के साथ। उसके बाद बच्चों 11वां क्वेश्चन 3 नंबर में फिर से देखें तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एवरीबॉडी नोस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। डेल्टा H का साइन 2Br से Br2 बन रहा है, मतलब बच्चों 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो डेल्टा H का साइन नेगेटिव होता है। दूसरी बात, 2 एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब रैंडमनेस घट रही है, तो डेल्टा S यानी कि जो एंट्रोपी है वो भी घट रही है, रैंडमनेस भी घट रही है, तो डेल्टा S भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल्टा H और डेल्टा S दोनों का साइन यहाँ पर नेगेटिव आना है। उसके बाद सेक्शन C है बच्चों हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताया गया है, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ें। इसके अंदर ग्रुप 14 के एलिमेंट दिए गए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सिलिकॉन सेकंड, कार्बन 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो इसमें ये बताया हुआ था फॉलो इन ऑक्सीजन स्टेट वेयर सम इन +2 होती है, कई बार +4 होती है। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। पहला क्वेश्चन है कि वाई देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन एटमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम। जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम चलते हैं तो जितनी एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ के थोड़ा कम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कम बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है डी ऑर्बिटल्स का। उसके बाद बच्चों वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटनेशन पावर। कार्बन की कैटनेशन पावर पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों की, वाई Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4। क्योंकि बच्चों Pb हमारा लास्ट वाले 2 ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इनर्ट पेयर का इफेक्ट का मतलब ये जो NH2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो +4 दिखाने की बजाय क्या दिखाने लगता है? +2 दिखाने लेता है। आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज कार्बन डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एलिमेंट। जो कार्बन है वो बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? उसका अनोमलस बिहेवियर क्या है? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके पास
वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होते, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ये सारी की सारी बातें उसके अंदर बतानी है कि स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल। तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा पेपर आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, सैम्पल पेपर मैंने एक पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसके इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।